गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जमशेद सिंह कपूर किस्मत किस्से कहानियाँ में आपका स्वागत करता हूँ। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से वेद प्रकाश शर्मा ग्रेटर कैलाश साउथ दिल्ली से मिलने आए। मैं उनके साथ में गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था वहाँ गया। वहाँ काउंसलिंग रूम में कॉफ़ी पीते हुए उनसे बात करने लगा। उन्होंने बताया कि आज सुबह 4 बजे कर 10 मिनट से लेकर तो मैं 4:15 के बीच में जाग गया और मुझे एक सपना दिखा जिसमें कि मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत सारी मुसीबत में घिर गया हूँ। मेरी यूपी में कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और मैं वहाँ से भाग नहीं पा रहा हूँ और मैं वहाँ गिर गया हूँ और बस मैं वहाँ, वो मेरे को मारने ही वाले हैं, पूरी मेरी जान लेने ही वाले हैं। तो मैं उठ गया और उस दौरान मैं कंटिन्यू देख रहा था। मुझे नींद में अच्छे तरीके से याद है कि 3:30 बजे से लेकर तो मेरा जो डॉगी है, जो मेरे कमरे में ही सोता है, उसने भौंकना चालू किया था। ग्रेटर कैलाश जैसे हाई क्लास दिल्ली के एरिया में कोई लावारिस कुत्ता घूमता नहीं है जिसको देखकर भौंका जाए, या कमरे में कोई जानवर भी नहीं आता जैसे बिल्ली हो गया और कुछ। तो ये क्यों भौंक रहा था और वो रोए जैसी आवाज़ में भौंक रहा था। तो ये दोनों चीज़ों के से क्या रहस्य हैं, उसके लिए वेद प्रकाश शर्मा जी मुझसे मिलने आए थे। मैंने उनकी कुंडली देखी। कुंडली में वेद प्रकाश शर्मा जी की जो राशि है वो वृषभ राशि थी और कर्क लग्न था, यानी कर्क लग्न का प्रभाव कहीं तो भी था। और कर्क लग्न वाले या कर्क राशि वाले, वैसे वृषभ राशि को 8वां गुरु चल रहा है, समय थोड़ा सा वो इस प्रकार के स्पिरिचुअल चीज़ों से या जादू टोना भूत प्रेत कहीं ना कहीं इससे ग्रस्त देखे गए हैं। कुत्ते का रोना, मैंने ये बताया, कुंडली में भी ये दिख रहा था किसी न किसी तरीके से ग्रसित रहेंगे। तो कुत्ते का रोना वो ये था कि उनके वेद प्रकाश शर्मा जी के कमरे में या उस समय कुछ ऐसे इविल्स पावर, यानी कोई आत्मा या कुछ या भूत प्रेत इस प्रकार से मौजूद थे, जिसके कारण कुत्ता 3:30 बजे से लेकर तो रो रहा था और वो करीबन उस दौरान पूरा रोता रहा। वो जो आत्माएं, वो जो प्रेत या वो जो भूत या जो भी कुछ बोलोगे इविल्स पावर, वो सब वेद प्रकाश शर्मा जी पर हावी होने वाले थे। वेद प्रकाश शर्मा जी उठ गए, उसमें से वेद प्रकाश शर्मा जी कुत्ते की वजह से बच गए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है आदमी सोते सोते ही मर जाता है। तो अगर उस लड़ाई में वेद प्रकाश शर्मा जी का कोई नुकसान हो जाता जो सपने में देखी थी, तो वो बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती कि वेद प्रकाश शर्मा जी की। ऐसे कई प्रसंग बहुत सारे लोग अपने अपने जीवन में देखते हैं। मैं उनको यही समझाना चाहता हूँ कि वो पॉजिटिव थॉट लेकर सोते समय में सोएं। पॉजिटिव थॉट, अच्छा होगा, सब ठीक होगा, अच्छा होगा, ये सोचकर। और खासकर अपनी कुंडली में अगर ऐसा कोई योग है, कर्क राशि है या कर्क लग्न है या राहु से ग्रसित है, तो विशेष ध्यान दें। और कुत्ता जैसा जानवर हर आदमी तो नहीं रख सकता, पर फिर भी एक कोशिश जो हर व्यक्ति कर सकता है वो ये है कि अगर आप सवेरे 4 बजे उठ जाएं, 4 बजे, पौने 4 बजे उठ जाएं, तो यह संभावना बहुत कम रहती है। और मेरा अपना ऐसा कहना है कि आप पौने 4 बजे उठ जाओगे तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी और सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएगी। और रही बात कुत्ते के भौंकने की, तो कुत्तों को वो चीज़ें दिखती हैं जो नॉर्मल आदमी को नहीं दिख पाती। तो उस वजह से कुत्तों को वो चीज़ें दिखने की वजह से कुत्तों ने, वो जो आपका डॉगी है उसने रिएक्ट किया। और चूँकि आपका 8वां गुरु चल रहा है, इस दौरान ऐसी चीज़ें, ऐसी इस प्रकार के स्पिरिचुअल चीज़ें होती है। भूत प्रेत से वास्ता हो जाना, किसी प्रकार का ये आ जाना। वेद प्रकाश शर्मा जी ने मेरी बातों को पूरी ध्यान से सुना और मुझे कहा कि मैं भविष्य में जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश करूँगा।
यानी 4 बजे जैसा आप बोल रहे हैं उसी तरीके से मैं जल्दी से जल्दी उठूँगा, ताकि वो जो परेशानी है वो ना आए। देखिए, मेरी बात जो है वो हर एक पर लागू होती है कि हर व्यक्ति कोशिश करें कि वो 4 बजे उठने की कोशिश करे, तो जिससे ये जो इविल्स पावर है वो आप पर हावी नहीं हो पाते। ये इविल्स पावर सुबह 4 से 4:30 से 6 के बीच में, 5 के बीच में ही हावी होने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ सपने में दिखे तो उठ जाइए और फिर अपनी नींद को ब्रेक कर दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ अच्छा ध्यान कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, उसके तरफ में मत सोचिए। यदि इस प्रकार के सपने आपको कोई भूत की पिक्चर देखने के बाद में आते हैं या कोई सीरियल भूतहा देखने के बाद में आते हैं, तो वो सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन होगा, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना है। पर यदि आपने ऐसा कुछ देखा नहीं है, कुछ सुना नहीं, और इस प्रकार की घटनाएं होती है, खासकर कुत्ते का भौंकना या कुत्ते का रोना, तो वो चीज़ें, इन सब चीज़ों से, ऐसे अगर चीज़ों से आपका वास्ता पड़ता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और काउंसलिंग ले सकते हैं। वेद प्रकाश शर्मा जी का समाधान हो चुका था, और आप में भी से किसी को अपने इस प्रकार की किसी स्मरण का समाधान करना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।